देश में लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है। 7 चरण में होने वाले इस चुनाव में चौथे दौर के लिए सोमवार 13 मई को वोट डाले जाएंगे। अब तक चुनाव प्रचार में मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम आरक्षण से लेकर पाकिस्तान का मुद्दा प्रमुखता से छाया हुआ है। इस बीच एक रिपोर्ट भी सामने आई है कि भारत में मुस्लिमों की आबादी में आजादी के बाद से 2015 तक करीब 8% की बढ़ोतरी हुई है। इस रिपोर्ट को लेकर भी राजनीतिक दलों ने खूब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। इन सब के बीच देश की राजनीति में मुस्लिम चेहरों में एक असदुद्दीन ओवैसी भी इस चुनाव में सक्रिय हिस्सेदारी निभा रहे हैं। ओवैसी का कहना है कि इस देश में पहला मुस्लिम प्रधानमंत्री एक हिजाबी महिला होगी। आइए विस्तार से जानते हैं कि ओवैसी ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में क्या कहा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन यानी AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खून में हिंदुत्व है, यही उनकी सच्चाई है। वे मुसलमानों से नफरत करते हैं। साल 2002 से मोदी लगातार यही बोलते आए हैं। इसी वजह से वे 2 बार देश के PM बने, लेकिन अब लोगों ने तय कर लिया है कि उन्हें हराना है। ओवैसी ने ये बात हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कही। उनसे यह भी पूछा गया कि क्या क्या भारत को मुस्लिम प्रधानमंत्री मिलेगा। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि एक दिन देश में हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री बनेगी। मैं यह दिन देखने के लिए शायद जिंदा ना रहूं, लेकिन ये जरूर होगा। ओवैसी ने कहा कि देश के मुसलमान इस बात को मानते हैं कि बीजेपी के लिए वो कुछ भी नहीं है। वहीं तथाकथित धर्मनिरपेक्ष भारत गठबंधन मुस्लिम अल्पसंख्यकों को टिकट देने में बहुत अनिच्छुक है। महाराष्ट्र में 48 सीटें होने के बावजूद एक भी मुसलमान को चुनाव में टिकट नहीं मिला है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक यही स्थिति है। ओवैसी का कहना है कि यह चिंता का एक बड़ा कारण है। इसलिए भी है क्योंकि लोकतंत्र के प्रतिनिधि रूप में यदि मुसलमानों को चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार भी नहीं बनाया जा रहा है तो निश्चित रूप से संसद के निचले सदन में उनका प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। ऐसे में क्या यह इस देश के बहुलवाद और विविधता का प्रतिनिधित्व करेगा? मुझे ऐसा नहीं लगता। ये बहुत गंभीर बात है। ओवैसी ने कहा कि दूसरे दल भी बीजेपी की ही नकल कर रहे हैं। चुनाव प्रचार में अल्पसंख्यकों पर PM मोदी के हमले को लेकर ओवैसी ने कहा कि इसको लेकर मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हूँ। इसकी वजह है कि वही उनका असली DNA है, वही उनकी मूल भाषा है, यही उनकी मौलिकता है, जो यह है कि वे मुसलमानों से नफरत करते हैं। यही असली हिंदुत्व विचारधारा है। प्रधानमंत्री 2002 से लगातार यह कहते आ रहे हैं, जिसने दुर्भाग्य से उन्हें इस महान देश का 2 बार प्रधानमंत्री बनाया। भारत में मुस्लिम प्रधानमंत्री को लेकर सवाल के जवाब में ओवैसी ने कहा कि इंशाअल्लाह यह हिजाब पहनने वाली और इस महान राष्ट्र का नेतृत्व करने वाली एक महिला के रूप में होगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि PM मोदी कहते हैं मुस्लिम महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं। ये सारी बातें बेकार और बकवास है। वे G20, चंद्रयान, विकसित भारत, विश्व गुरु और देश को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की बातें भूल चुके हैं। सभी चीजों को उन्होंने कचरे में डाल दिया है। वे उस एजेंडे पर वापस आ गए हैं जो उन्होंने शुरू किया था। वे आगे भी ऐसे ही एजेंडे को जारी रखेंगे। वही आपको बता दे, हैदराबाद में 13 मई को चौथे फेज में वोटिंग होगी। यहाँ से भाजपा ने माधवी लता को असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ उतारा है। भाजपा ने पहली बार हैदराबाद सीट से किसी महिला उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाया है। ओवैसी 4 बार के सांसद रह चुके हैं। ओवैसी की पार्टी यूपी में 20, बिहार में 11, महाराष्ट्र में 5 और झारखंड में 1 या 2 सीट पर चुनाव लड़ रह है। यह समूह बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA के खिलाफ मुकाबले में है, लेकिन विपक्षी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। PM मोदी ने इस चुनाव में मुस्लिम आरक्षण और मुस्लिम तुष्टीकरण का मुद्दा जोर शोर से उठाया है। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में ओवैसी ने PM मोदी की रिटायरमेंट, देश के पहले मुस्लिम प्रधानमंत्री, मुसलमानों की स्थिति से लेकर इस चुनाव में अपनी पार्टी की रणनीति को लेकर अपनी बात कही। बाकी आपका इस खबर पर क्या विचार है, हमें कमेंट में बताएं और वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।